हेलो गाइस, स्वागत है आपका 13 मई की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो में। और आज हम देखेंगे कुछ 13 मई की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है। यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बी सैमसंग। सैमसंग हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है। ठीक है, तो इसमें सैमसंग ने क्या किया है कि सैमसंग ने टोटल 19 लाख जो यूनिट्स है स्मार्ट वॉच के वो बेचे हैं। तो इसमें जो दुनिया में फर्स्ट है, जो टॉप पोजीशन पे है, वो कौन है? एप्पल। एप्पल ने टोटल 72 लाख जो यूनिट्स है स्मार्ट वॉच के वो बेचे हैं पिछले साल में। तो इसका जो आंसर है बी सैमसंग है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की है। कौन सी योजना है पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना? तो किस राज्य ने शुरू की है? इसका जो आंसर है वो बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरुआत की है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि मध्य प्रदेश में काफ़ी योजनाएं लॉन्च हुई, काफ़ी ऐप्स लॉन्च हुए, तो उसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पहली योजना कौन सी लॉन्च हुई थी? जीवन अमृत योजना। ठीक है, जिसमें क्या होने वाला था कि जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चूर्ण का वाटअप होने वाला था। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या था कि जो वहाँ की महिला है उनको मास्क बनाने के लिए कहा गया था। जो तीसरी जो है ये योजना ही नहीं है, ये है एक ऐप मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था। उसका नाम क्या था? टॉप पेरेंट ऐप। लेकिन एक जो चौथी चीज वहां पे हुई है कि वहां पे एक संकल्प योजना नाम की एक योजना शुरू हुई है, जो कि सिर्फ जो बुजुर्ग है उसके लिए है। वो सिर्फ वहां के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। ठीक है, ये रही काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द मध्य प्रदेश। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी बता रहा हूँ, ताकि क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो और आपको जल्दी से आंसर पता हो। इसके रिगार्डिंग में सभी पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो नीचे जो है वो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो डेली करंट वीडियोस आते हैं वो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? स्वास्थ्य मंत्री है वहां के, तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं फिरोजुद्दीन फिरोज, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है क्या है? काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की जो करेंसी वो क्या है? अफगानी। ठीक है, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट वो अशरफ गनी। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसके आंसर जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर आती है उसको क्या कहा जाता है, उस बॉर्डर का नाम क्या है? तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? किसने बेची है? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने। किसको? हिंदुस्तान यूनिलीवर को। ठीक है, तो कितने प्रतिशत बेची है? उसका जो आंसर है 5.7%। 5.7% हिस्सेदारी जो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेची है। ठीक है, तो कहा जाता है कि नियर अबाउट 3.35 बिलियन डॉलर्स की जो हिस्सेदारी है वो बेची है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो इसमें ध्यान रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? क्या पूछा है यहाँ पे? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो लॉन्च करने वाली एजेंसी है वो है SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो SBI जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कम से कम 1 to 5 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है वो देगी। ठीक है, 1 to 5 लाख, ये चीज ध्यान में रखना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में यूनाइटेड नेशन और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम को शुरू की है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस और उसकी जो सहायक एजेंसी है उन्होंने कितने अरब डॉलर जुटाने के लिए वैश्विक मुहिम शुरू की है। तो इसका जो आंसर है वो है बी नियर अबाउट 6.7 अरब डॉलर की जुटाने के लिए वैश्विक मुहिम शुरू की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है यूएन की। तो यूएन का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूएन का लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ये डेट याद में रखना। ठीक है, उसके बाद में इसकी वजह से हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशंस डे। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये जो बाकी की मैं बातें बताता हूँ ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो क्वेश्चन के साथ साथ ये बातें भी आप ध्यान में रखा करो। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ गया है? तो ये FIH क्या है? FIH नथिंग बट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। ठीक है, तो उसके जो प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा, उनका कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है ड्यू टू कोविड-19? तो इसका जो आंसर है वो सी 1 ईयर। 1 ईयर के लिए उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? मिशन सागर। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। तो ये मिशन सागर का क्या इम्पोर्टेंस है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि जो पूर्वी हिंद महासागर में के जो देश है तो उनको मेडिकल सप्लाई और फूड सप्लाई करने के लिए मिशन सागर शुरू किया है। इसमें इंडियन नेवी की मदद ली जा रही है। तो इंडियन नेवी का कौन सा जहाज इसमें मदद कर रहा है? INS केसरी। जो INS केसरी है वो इसमें मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रही है जो पूर्वी हिंद महासागर में के जो देश है वो सिर्फ 5 देश है। उन 5 देशों के नाम क्या है? मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडासागर है और कोरोनस है। तो ये 5 कंट्री के नाम ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे जो सागर है इसका जो फुल फॉर्म है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस सागर का फुल फॉर्म ये है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आर्म्ड इन रीजन्स। क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आर्म्ड इन रीजन, ये ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और जरूरती कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को कितने करोड़ रुपया वितरण किया है? क्या है क्वेश्चन? नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितना करोड़ रुपया वितरित किया है? तो इसका जो आंसर है वो है सी 12,766 करोड़ रुपए जो है नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को दिया है। ठीक है, ये जो अमाउंट है ध्यान में रखना क्योंकि अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नाबार्ड की। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताता। ठीक है, मैं उसमें की हिंट देता हूँ, उसमें एग्रीकल्चर वर्ड आता है। ठीक है, तो ये है उसकी हिंट। तो मेरे को जो नाबार्ड का फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1982 में हुई थी। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार बनवा उसके चेयरपर्सन है। उसके चेयरपर्सन का नाम भी ध्यान में रखना क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल एंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एक ट्राइफेड एक एजेंसी है और ट्राइबल एंटरप्राइजेस मतलब क्या होता है कि जो ट्राइबल एरियाज है उसको ग्रो अप करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो आंसर है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग जो एक फाउंडेशन है इसके साथ में ये समझौता किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है आर्ट ऑफ लिविंग की। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग ये श्री श्री रविशंकर का फाउंडेशन है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। और जो यहाँ पे जो ईशा है, ईशा फाउंडेशन किसका है?
ईशा फाउंडेशन सद्गुरु का है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ट्राइफेड की। तो ट्राइफेड के बारे में हम कुछ ज़्यादा जान लेते हैं कि इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान में रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरिशंकर वासुदेव का निधन हुआ है, वे कौन थे? हरिशंकर जो वासुदेव थे वो इतिहासकार थे, काफ़ी जाने माने इतिहासकार थे। जो इनका जो ज़्यादा अभ्यास था, मतलब जो इनके जानकार थे वो थे इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है इसके काफ़ी ये जानकार थे। इसका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन थे, ये किसमें इन्होंने अपनी रिसर्च की थी, ये चीज़ें ध्यान में रखना क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसमें जो श्रम ब्यूरो है उसके महानिदेशक का प्रभार किसे संभाला है? महानिदेशक मतलब डायरेक्टर भी होता है। तो इसका जो पदभार संभाला है वो है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसमें जो श्रम ब्यूरो है उसके महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, तो जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? उसके मंत्री है संतोष गंगवार। क्या नाम है उनका? संतोष गंगवार। तो ये जो मंत्री है उनके भी नाम ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लिखी गई है और लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन थे? बुक का नाम क्या है? फियर ऑफ गॉड। तो इसके लेखक कौन थे? इसके जो लेखक थे वो बोमदेवरा चंद्रवर्धन ने फायर ऑफ गॉड लिखी है। तो ये जो बुक का नाम है वो किसने लिखी है, ये जो चीज़ें रहती है ये ध्यान में रखना। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ें तो यही है। तो इसकी वजह से मैंने इसको ब्लू शेड में रखा है और इसका भी जो नाम है वो भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? भारतीय सुंदरवन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 96। अभी ये जो बाघों की संख्या है वहाँ पे 96 हो गई थी। तो 96 से पहले कितनी थी? मतलब इससे पहले थी वो 88 से बढ़कर अभी 96 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो रही है बात सुंदरबन की। ठीक है, सुंदरबन कहाँ पे है? सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे और बात हो रही है पश्चिम बंगाल के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। ठीक है, वहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, वहाँ पे जो गवर्नर है वो कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो ये जो बातें रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल और सुंदरबन, वहाँ के कितने में बाघों में वृद्धि हुई है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी और उसको टेक्नोलॉजी डे भी कहा जाता है, वो कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। ठीक है, सॉरी एनडीटी चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहा जाता है कि जब पोखरण में सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण हुआ था उसकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो जो सेकंड न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 1998 में। ओके, अटल जी की सरकार के अंदर में। ठीक है, जो पहला हुआ था वो कब हुआ था? पहला हुआ था 1974 में। ठीक है, जो दूसरे में जो मिसाइल यूज की थी उस मिसाइल का नाम क्या था? शक्ति 01 मिसाइल से दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, लेकिन जो पहला परीक्षण हुआ था उसके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो परीक्षण हुआ था उसका जो कोड नेम था वो क्या था? तो मेरे को आप बता सकती हो कि उसका कोड नेम क्या था? रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ। उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, उसका जो कोड नेम था वो स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है,
तो ये रही 13 मई की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और तो ये अगर आप ये अच्छे से कर रहे हो तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 5 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ और इसकी रिगार्डिंग वीकली भी वीडियो आती है और इसकी रिगार्डिंग मंथली भी वीडियो आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, उसके साइड को बेल आइकन को दबा दीजिए और मिलते हैं कल 14 मई को। थैंक यू। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी और उसको टेक्नोलॉजी डे भी कहा जाता है, वो कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। ठीक है, सॉरी एनडीटी चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहा जाता है कि जब पोखरण में सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण हुआ था उसकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो जो सेकंड न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 1998 में। ओके, अटल जी की सरकार के अंदर में। ठीक है, जो पहला हुआ था वो कब हुआ था? पहला हुआ था 1974 में। ठीक है, जो दूसरे में जो मिसाइल यूज की थी उस मिसाइल का नाम क्या था? शक्ति 01 के शक्ति 01 मिसाइल से दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, लेकिन जो पहला परीक्षण हुआ था उसके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो परीक्षण हुआ था उसका जो कोड नेम था वो क्या था? तो मेरे को आप बता सकती हो कि उसका कोड नेम क्या था? रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ। उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, उसका जो कोड नेम था वो स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो ये रही 13 मई की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और तो ये अगर आप ये अच्छे से कर रहे हो तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 5 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ और इसकी रिगार्डिंग वीकली भी वीडियो आती है और इसकी रिगार्डिंग मंथली भी वीडियो आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, उसके साइड को बेल आइकन को दबा दीजिए और मिलते हैं कल 14 मई को। थैंक यू।